देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जब हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स की, इकाइनोडर्म्स का मतलब होता है स्पाइनी बॉडी या स्पाइनी स्किन। इनकी जो स्किन होती है उस पर छोटे छोटे स्पाइंस निकले होते हैं, और वो स्पाइंस निकले होते हैं एंडोस्केलेटन की, ना कि एक्सोस्केलेटन। जो बना होता है किसका? कैलकेरियस ऑसिकल्स, कैलकेरियस। तो इकाइनोडर्म्स का मतलब होता है स्पाइनी स्किन या स्पाइनी बॉडी, जिस पर एंडोस्केलेटन के कैलकेरियस स्किल्स ऑसिकल्स बाहर निकले होते हैं। जैसे हमने बात की थी फाइलम टीनोफोरा के सारे मेंबर्स मैराइन वाटर में होते हैं, इसी तरीके से इस फाइलम के भी सारे मेंबर्स कैसे होते हैं? मैराइन। क्लियर ये पॉइंट? फिर हम बात करें हैबिटेट के बाद जनरल फीचर्स की, तो जनरल फीचर्स में दे कंटेन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री की अगर बात की जाए तो तीन फाइलम, जो इस बार के क्वेश्चन में भी था, फाइलम निडेरिया, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्रिकल। बट यहां पर एक अच्छा सा एक्सेप्शन है, इनकी जो लार्वल स्टेज होती है दैट शो बायलेटरल सिमेट्री, दैट शो। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं, बट ये सीलोम फाइलम इकाइनोडर्मेटा से मैच करती है और दैट इज कॉल्ड एंटेरोसीलोम। व्हाट इट कॉल्ड? फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये तीनों थे शाइजोसीलोम। इकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स होते हैं एंटेरोसीलोम। क्लियर? इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ, वेंट्रल सरफेस, लोअर साइड ये पूछा जाता है, और एनस ऑन अपर सरफेस दैट इज डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है? फिर इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा बाकी सारे सिस्टम्स लेस डेवलप्ड होते हैं, और उन सारे लेस डेवलप्ड सिस्टम का फंक्शन करता है, जैसे पोरीफेरा में था यूनिक फीचर दैट इज प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, यहां पर होता है वाटर। ठीक है? फंक्शन सारे वही हैं, एक फंक्शन ऐड है। देखो यहां पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वहां पर भी था रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, वहां पर भी था एक्सक्रीशन भी था, रिमूवल ऑफ वेस्ट। बट यहां पर क्या है? कैप्चरिंग, और साथ में क्या है? लोकोमोशन। ये दो अलग फीचर्स हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के, जो वाटर कैनाल सिस्टम में नहीं होते। ठीक है? फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा? सेक्सुअल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहां पर आकर फर्टिलाइजेशन जब हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। कैसा होता है? ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर ये पॉइंट? और उसके बाद डेवलपमेंट, लार्वल स्टेजेस बनती हैं दैट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा के लिए भी लिखा है लार्वा कैसा होता है? फ्री स्विमिंग। कैसा होता है? क्लियर ये पॉइंट? तो यहां पर भी जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, लार्वा फ्री स्विमिंग है, बट फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल। अभी तक हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन वाज इंटरनल। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, स्टारफिश, सी अर्चिन जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनस, सी लिली दैट इज कॉल्ड, सी कुकुम्बर दैट इज कॉल्ड, एंड ओफ्यूरा दैट इज कॉल्ड ब्रिटल स्टार। ओफ्यूरा इज नोन एज ब्रिटल। ओके, लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग लिखो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। लिखो फर्स्ट पॉइंट इसमें, इकाइनोडर्म मींस, इकाइनोडर्म मींस स्पाइनी बॉडी, spiny body which is due to, which is due to endoskeleton of
which is due to endoskeleton of calcareous ossicles. Endoskeleton of calcareous ossicles. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all members are present in marine water. All members are present in marine water and present at the bottom of sea. And present at the bottom of sea. ब्रैकेट में लिखना benthic animals. benthic animals, वो एनिमल्स जो सी के बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर सेड टू बी बेंथिक एनिमल्स. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, जनरल फीचर्स. जनरल फीचर्स, पहला लिखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड लिखो ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट लिखो ट्रू सीलोम. ट्रू सीलोम. और जस्ट डैश लगा के लिखो एंटेरोसीलोम. जो ट्रू सीलोम होती है वो कैसी होती है? एंटेरोसीलोम. और जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर स्टार बनाना, लिखना एडल्ट शो बाय रेडियल सिमेट्री, लार्वल शो बायलेटरल सिमेट्री. एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री while larva show bilateral symmetry. Adult show radial symmetry, larva show bilateral symmetry. अब लिखो हेडिंग यूनिक फीचर. यूनिक फीचर, इसमें लिखो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम. presence of water vascular system. Presence of water vascular system which help in next line से लिखना locomotion first, locomotion. सेकेंड लिखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. थर्ड लिखो रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. एंड फोर्थ लिखो कैप्चरिंग. कैप्चरिंग. अब नेक्स्ट लिखो लाइन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. Digestive system is complete with mouth on ventral surface. Mouth on ventral surface, ब्रैकेट में लिखना लोअर साइड. लोअर साइड. एंड anus on dorsal surface. Anus on dorsal surface. ब्रैकेट में लिखो अपर साइड. अपर साइड. अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट excretory system is absent. Excretory system अभी हम बात करते हैं. Anus is a part of digestive system.
किडनी इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। कोई बात नहीं, अभी हम बात करते हैं। देखो ये लिखा है यहां पर, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं फेदर लाइक गिल्स। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। यहां थी मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेशन नहीं है। अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया थे, नहीं पढ़े? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, sexes are separate, sexes are separate and show sexual reproduction, sexes are separate and show sexual reproduction। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, fertilization is external, fertilization is external, fertilization is external with indirect development, with indirect development, having free swimming larva, having free swimming larva, having free swimming larva। एग्जाम्पल्स नोट डाउन करो फटाफट फास्ट। देखो जैसे ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, ठीक है। अब यहां पर जो मेसोडर्म है वो पाउचेस के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये पाउच हो गया। अब यहां पर सेल्स की लाइनिंग यहां पर भी है आउटर साइड में, और सेल्स की लाइनिंग इनर साइड में भी है, ठीक है। अभी इन मेसोडर्म्स की सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, ये ठीक है, स्पेस प्रेजेंट नहीं है। अब जैसे ही ये मेसोडर्म की सेल्स की स्प्लिटिंग होगी, स्पेस बनेगा, ठीक है। तो स्पेस बनेगा तो क्या होगा, देखो ये एक्टोडर्म, ठीक है। अब जो एंडोडर्म है ना, ये इस साइड ओपनिंग हो गई माउथ की, इस साइड एनस की, ठीक है। और ये जो अंदर की लेयर है, ये सेल्स इधर शिफ्ट हो गई, ये सेल्स इधर शिफ्ट हो गई, और ये जो स्पेस बन गया दैट इज कॉल्ड सीलोम। अब ये जो सीलोम बनी वो बनी मेसोडर्म की जो दोनों साइड की सेल्स थी उनके स्प्लिट होने से, दैट इज कॉल्ड शाइजोसीलोम। क्या कहलाती है, शाइजोसीलोम। एंटेरोसीलोम क्या होती है, ये एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक ओपनिंग है दैट इज एनस, ठीक है। अब ये जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन कैविटी। क्या कहलाती है, और ये कैविटी की सेल्स अंदर की तरफ इस तरीके से स्प्लिट होती हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ मूव कर गई। अब ये इस तरीके से बना ली, तो कुछ सेल्स की लाइनिंग यहां हो जाएंगी, कुछ सेल्स की लाइनिंग यहां हो जाएगी। तो जब
जो सीलोम है उसका डेवलपमेंट आर्केंट्रॉन कैविटी से होता है, दैट इज कॉल्ड एंटेरोसीलोम। अब देखो, जब आर्केंट्रॉन कैविटी से होता है तो उसमें पहले प्रेजेंट होती है एनस, ठीक है, बाद में बनता है माउथ यानी ओरल कैविटी, ठीक है। जो शाइजोसीलोम होते हैं उनमें पहले प्रेजेंट होता है माउथ, बाद में बनती है एनस। तो जो शाइजोसीलोमेट होते हैं उनके डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट, इसका मतलब पहले बना स्टोमियम, स्टोमियम मींस ओपनिंग ओरल कैविटी, ठीक है। और जिनमें एंटेरोसीलोम होती है दे आर सेड टू बी ड्यूट्रोसीलोमेट। उनमें जो ड्यूट्रोस्टोमेट सॉरी, उनमें जो स्टोमियम है वो बाद में बनता है, ठीक है। मतलब उनमें पहले माउथ, बाद में बनेगा, पहले क्या बन जाएगा, एनस। तो एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में एनस का डेवलपमेंट पहले होता है, माउथ का डेवलपमेंट बाद में होता है, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी ड्यूट्रोस्टोमेट। मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एनलिडा में पहले बनता है माउथ, फिर बाद में डेवलप होता है एनस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोमेट। लिख लो ये पॉइंट कॉपी के टॉप पर। इन annelids, arthropod and mollusk. In annelids, arthropod and mollusk. In annelids, arthropod and mollusk, mouth is developed first. Mouth is developed first during development of coelom. During development of coelom, and are said to be protostomate, and are said to be protostomate या प्रोटोस्टोमियम भी कहते हैं, प्रोटोस्टोमेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट, इन इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट, in echinoderm and chordate, anus is developed first during formation of coelom. Anus is developed first during formation of coelom. Which is called deuterostomate. Which is called deuterostomate. ये सारे एग्जाम्पल्स नोट करो, फिर हम हेमिकॉर्डेटा कंप्लीट करते हैं।